हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड, आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज का जो वीडियो है फ्रेंड, वो प्रतिशत चैप्टर पे आधारित है। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये परीक्षा के फ्रंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं फ्रेंड। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। आज का जो क्वेश्चन है फ्रेंड, हम इसे बहुत ही कम समय में और ट्रिक की सहायता से बनाने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है फ्रेंड, तीन संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो ऐसे क्वेश्चनों में फ्रेंड, जो संख्या हमें पता नहीं है हम उसे 100 मान लेते हैं। तो तीसरी संख्या हमें मालूम नहीं है, तो हमने तीसरी संख्या को यहाँ पे 100 मान रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब इसे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, तीसरी संख्या 100 है और क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। तो पहली जो संख्या है फ्रेंड, वो तीसरी संख्या से 20% अधिक है। तो जो पहली संख्या हो जाएगी फ्रेंड, वो हो जाएगी 120। क्योंकि जो पहली संख्या है वो तीसरी से 20% अधिक है। तो 100 का जब हम 20% निकालेंगे फ्रेंड, तो 20 आ जाएगा। और उस 20 को हम 100 में जोड़ लेंगे तो 120 हो जाएगा। जैसा कि अगर आप प्रतिशत तो आप निकाल ही पाते होंगे, फिर भी हम यहाँ बता देते हैं। जैसे कि जो पहली संख्या है वो तीसरी से 20% अधिक है। तो 100 का जब हम 20% निकालेंगे फ्रेंड, तो 20/100 हो जाएगा, यानी कि 20 आ गया। तो तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या जो है कि 100 में 20 जुड़ जाएगा, क्योंकि 20% अधिक है पहली संख्या तीसरी से, तो 120 हो जाएगा। और उसके बाद जो तीसरी संख्या है फ्रेंड, वह जो है कि जो दूसरी संख्या है वो जो है कि तीसरी संख्या से 50% अधिक है। तो जो हमारी दूसरी संख्या होगी फ्रेंड, वो तीसरी से 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या 100 है, तो 100 का 50% फ्रेंड कितना होगा? 50 हो जाएगा। यानी कि जो हमारी दूसरी संख्या आ गई फ्रेंड, वो 150 आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया है फ्रेंड कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या जो है कि फ्रेंड 120 है और दूसरी जो है कि 150 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितना का जो प्रयोग हो रहा है फ्रेंड, वो दूसरी संख्या के लिए हो रहा है। तो दूसरी संख्या जो है कि नीचे रहेगी और पहली संख्या ऊपर रहेगी, और उसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। जैसा कि फ्रेंड, पहली संख्या 120 और दूसरी संख्या 150। ये नीचे इसलिए रखा गया है फ्रेंड, क्योंकि दूसरी संख्या के साथ कितना लगा हुआ है, और जिसके साथ कितना लगेगा वो बटे में आएगी। और इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो बस 100 से हम गुणा कर लेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड 0 से 0 कटाएंगे तो कट जाएगा, बच गया 12/15। इसको भी कटाएंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, और ये 3 पाँचे 15 हो जाएगा। 100 को जब 5 से कटाएंगे फ्रेंड, तो 5 दूनी के 100, यानी 20 बार में कट जाएगा। तो अब जो हमारा बच गया फ्रेंड, वो बच गया 4 और गुणे 20 बराबर 80, जो कि प्रतिशत में आया है। तो इस प्रकार से जो पहली संख्या है फ्रेंड, वह दूसरी संख्या का 80% है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ताकि आपका जो भी डाउट होगा फ्रेंड, वो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आप लोगों के स्क्रीन पे जो है कि आज का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है फ्रेंड, तीन संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% कम है।
पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जैसा कि फ्रेंड हमने पिछले क्वेश्चन में जो संख्या हमें पता नहीं था उसे 100 मान लिए थे, बिल्कुल जस्ट वैसे ही हम यहाँ भी काम करेंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड। जैसे कि हमें तीसरी संख्या मालूम नहीं है तो हम मान लेंगे कि तीसरी संख्या जो है फ्रेंड वो 100 है और हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में फ्रेंड कहा गया है कि तीन संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% कम है। तो पहली संख्या जो है फ्रेंड तीसरी से 10% कम है, तो तीसरी 100 है तो पहली कितनी हो जाएगी, तीसरी से 10% कम यानी कि 90 हो जाएगी। अगर फ्रेंड आपको ये समझ में नहीं आया कि 90 कैसे हुआ, तो आप 100 का 10% निकाल करके और 100 में से घटा लेंगे तो 90 आ जाएगा, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है और 10 हमको माइनस करना है तो 90 आ जाएगा। और इसी प्रकार से हम जो है कि अब दूसरी संख्या भी निकाल लेंगे। तो दूसरी संख्या जो है फ्रेंड वो तीसरी से 20% कम है। तो दूसरी संख्या जो है कि तीसरी से 20% कम है यानी 100 से 20% कम है, यानी कि ये 80 हो जाएगी। जो दूसरी संख्या है फ्रेंड वो तीसरी से 20% कम यानी कि 80 हो जाएगी। अब कहा गया है फ्रेंड कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या फ्रेंड 90 है और दूसरी संख्या 80 है। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि जो पहली संख्या है वह दूसरी से कितना अधिक है फ्रेंड, तो 10 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर 10 आ जाएगा। और अब जो है कि दूसरी संख्या से चूंकि तुलना किया गया है फ्रेंड, तो दूसरी संख्या जो है कि बटे में आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, तो जो कितना है फ्रेंड वह दूसरी संख्या के साथ लग रहा है और जिसके साथ कितना लगेगा वो संख्या बटे में आएगी। तो दूसरी संख्या जो है कि बटे में आ जाएगी और इसको हमको प्रतिशत में चेंज करना है तो हम 100 से जो है कि गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से 0 से 0 फ्रेंड कट जाएगा और हम 4 से कटाएंगे तो ये 4 दूनी के 8 हो जाएगा और 100 को 4 से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा। इस प्रकार से अब बच गया हमारा 25/2। इसे आगे कटाएंगे फ्रेंड तो 2 एक कम हो जाएगा 2 और 5 को 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 बच जाएगा 1 और बटा में 2 और ये प्रतिशत में है। तो 12 से 1/2% जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर सी में देख पा रहे होंगे फ्रेंड। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे बहुत ही कम समय में। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।